तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन से नाअहली के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि 2 से 3 हफ्तों में सबको सुनकर दरख्वास्त पर फैसला कर देंगे। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया है कि तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली के बाद इमरान खान को पार्टी सदारत से हटाने की कार्रवाई शुरू की। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को किसी रुकन असम्बली को नाअहल करने का इख्तियार भी नहीं। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। आगे बढ़ें। इंसदादे रिश्वत सताने की खुसूसी अदालत ने मोटरवे 6 मंसूबे में 2.25 अरब रुपए की करप्शन के केस में गिरफ्तार मजीद 2 मुल्जिमान को भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। एंटी करप्शन टीम ने केस में नामजद गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम साबिक असिस्टेंट कमिश्नर न्यू सईदाबाद मंसूर अब्बासी और बैंक मैनेजर ताबिश शाह को अदालत में पेश किया। एंटी करप्शन हुकाम ने अदालत को बताया है कि मुल्जिमान का पहले दिया गया तफ्तीशी रिमांड खत्म हो गया है, मजीद रिमांड दरकार है। अदालत ने एंटी करप्शन हुकाम की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए मुल्जिमान को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे भारत का हाथ नजर आता है। कुलभूषण यादव एक मुंह बोलता सबूत है। भारत ने कश्मीर में इस सदी का बदतरीन जुल्म किया। भारत के दहशतगर्दी के मकरू चेहरे को बेनकाब करेंगे। मुल्क सोशल मीडिया पर नहीं चलते। रहनुमा नून लीग शाहिद कागान अब्बासी की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा इमरान खान का 4 साला दौर बदउनवानियों की इबारत है। इन्होंने एक अमली काम नहीं किया। नून लीग ने हर मुश्किल दौर में मुल्क को संभाला। तरक्याती मंसूबों में मुस्लिम लीग नून का कोई सानी नहीं। ये मुल्क ये ट्विटर पे नहीं चलते, ये मुल्क सोशल मीडिया पर नहीं चलते, काम करना पड़ता है। ये इमरान खान की 4 साल की कोताही नाअहली और करप्शन की निशानियां हैं। आज जो मुल्क में मुश्किलात हैं, ये इमरान खान की 4 साल की गफलत की निशानी है। इनको इंशाअल्लाह हमने पाकिस्तान को इसने काम दिया है, इन मुश्किलात को भी दूर करेंगे, लेकिन इसके लिए वक्त चाहिए होता है। आप हजरात ने घर घर ये पैगाम देना है कि जब भी मुल्क को मुश्किल आई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने संभाला दिया। चीचा वतनी में 2 रोज पहले लापता होने वाली 23 साला लड़की की लाश खेतों से मिल गई है। नवाही गांव के रिहायशी 23 साला साथिया 2 दिन पहले घर से बाजार गई लेकिन वापस ना आई। आज उसकी लाश खेतों से मिली, जिसे नामालूम अफराद ने गला दबाकर कत्ल कर दिया था। इत्तला मिलने पर डीएसपी चीचा वतनी और SHO सदर नफरी के हमरा मौके पर पहुंचे और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दीगर खबरों का रुख करें। मौसम सरमा के इब्तिदा में नज़ला, जुकाम, खांसी, नमूनिया और सांस के अमराज में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है। शहर के सरकारी अस्पतालों में सांस के मरीजों की शरह 35% तक जा पहुंची है। तफसीलात बताएंगी कराची से दुआ अब्बास। मौसम सरमा की इब्तिदा में ही नज़ला, जुकाम, खांसी, नमूनिया और सांस के अमराज में तशवीशनाक इजाफा। जिना अस्पताल कराची में चेस्ट इन्फेक्शन के मरीजों की शरह 15% से बढ़कर 35% तक जा पहुंची, जबकि सिविल अस्पताल कराची में योमिया 70 से 80% मरीज सामने आ रहे हैं। कोई और इन्फेक्शन चल रहा है जो कि सीजनल इन्फ्लुएंजा है या स्वाइन फ्लू टाइप या H1N1 टाइप, तो हमें उस तरफ भी जाना चाहिए, उसको भी सॉर्ट आउट करना चाहिए। एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो इस आप कम से कम घरों से बाहर निकलें, खासतौर पर बच्चे और बड़े। शहर के बेशतर मकामात पर जारी तामीरात की वजह से सांस के मरीजों को मुश्किलात का सामना है। डॉक्टर का कहना है गर्म कपड़ों, गर्म ग़िज़ा के इस्तेमाल से सांस के अमराज और दीगर इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। दुआ अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। सिंध के स्कूल्स में मौसम सरमा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। महकमे तालीम सिंध की स्टेयरिंग कमेटी के ऐलान के तालीमी इदारों में सर्दियों की 10 छुट्टियां होंगी। तमाम तालीमी इदारे 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। सिंध के स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। महकमा तालीम सिंध की स्टेयरिंग कमेटी के ऐलान के तालीमी इदारों में सर्दियों की 10 छुट्टियां होंगी। तमाम तालीमी इदारे 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। महकमा तालीम सिंध की स्टेयरिंग कमेटी के ऐलान के बाद तालीमी इदारों में सर्दियों की 10 छुट्टियां होंगी। घोटकी में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 150 मन सरकारी किताबें कबाड़ में फरोख्त के इंकशाफ पर सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन एंटी करप्शन को तहकीकात का हुक्म दे दिया है।
जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने स्कूलों की खस्ता हाली से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की। अब्दुल वहाब एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि टहरकी में कॉलेज की तामीर के फंड्स जारी हैं मगर एक ईंट तक नहीं लगाई गई। अदालत ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज घोटकी कॉलेज की ज़मीन से तजावुज़ात का खात्मा कराएं। अदालत ने 11वीं और 12वीं क्लास की किताबों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। अदालत ने चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बोर्ड को भी तलब कर लिया। हुकूमत ने पाकिस्तान से मुसाफिरों के लिए $30,000 सालाना बैरून मुल्क ले जाने की हद मुकर्रर कर दी है। हुकूमत ने डॉलर की किल्लत पर काबू पाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम के सिलसिले में फैसला किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान से अफगानिस्तान के अलावा बाकी तमाम ममालिक जाने वाले 18 साल से बड़ी उम्र के मुसाफिर साल में $30,000 ले जा सकेंगे, जबकि 18 साल से कम उम्र बच्चों को $15,000 सालाना बैरून मुल्क ले जाने की इजाज़त होगी। अफगानिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए $6,000 सालाना हद मुकर्रर की गई है, जिसका इत्तलाक अगले साल होगा, जबकि इससे पहले बैरूनी ममालिक डॉलर ले जाने की कोई हद मुकर्रर नहीं थी। दिलों की धड़कनें तेज, इंतजार खत्म। फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और क्रोएशिया आमने सामने आ गए हैं। दोहा में हाई वोल्टेज टाकरा जारी है। दूसरा सेमीफाइनल बुध की रात 12 बजे मराकेश और फ्रांस के दरमियान होगा। तीसरी पोजीशन का मैच हफ्ते को खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को होगा। तो आपको बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और क्रोएशिया आमने सामने आ चुके हैं और ये हाई वोल्टेज टाकरा दोहा में जारी है। इस वक्त सऊदी अरब में शेड्यूल 4 मुल्की विमेंस फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी टीम की मशकों का सिलसिला लाहौर में जारी है। इवेंट में 11 से 19 जनवरी तक मुकाबले होंगे। मजीद जानेंगे अब्बास रजा से। सऊदी अरब में शेड्यूल 4 मुल्की विमेंस फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान टीम का तरबियती कैंप जारी। दीगर 3 टीमों में मेजबान सऊदी अरब, मॉरिशस और कोमोरोस शामिल हैं। तरबियती कैंप में खवातीन फुटबॉलर्स की महारत और फिटनेस बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ ड्रिल्स कराई जा रही हैं। लोकल इवेंट जितने भी होते हैं उनका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता जितना आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। बाहर की टीमों से जाके खेलते हो तो आपको आइडिया होता है कि असल कंपटीशन क्या है। फुटबॉल में आप सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग और स्टेमिना पे काम करके अच्छे नहीं हो सकते। आपको फुटबॉल में एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी है। ट्रेनिंग कैंप में हर चीज़ परफेक्ट चल रहा है। कैंप में शरीक 34 फुटबॉलर्स में से हातमी स्क्वाड का इंतखाब किया जाएगा। पाकिस्तान में फुटबॉल की सरगर्मियां बहाल होना खुशाइंद है। हम विमेंस टीम से बड़ी फतूहात की तवक्को तो नहीं कर सकते, मगर बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद ज़रूर की जा सकती है। अब्बास रजा, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। अब कुछ बात करें मौसम की। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी है, जबकि बला इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ सफ़ेद हो गए हैं। वादी कागान, नारान, शोगरा, सिरीपाय और बाबू सजाब ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मजीद बर्फबारी का इम्कान है। पाक अफगान सरहदी इलाके अंगूर अड्डा, शकाई, नजई नाराई में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया।